अभ्यास में बड़ा गुण होता है। मन की एकाग्रता और प्रत्येक दिन के प्रयास और मन में विचलन का क्या प्रभाव होता है, इन चीज़ों को बताने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी से क्लास की शुरुआत करते हैं, फिर सभी लोगों का अभिवादन करेंगे। पहले एक छोटी सी बात को आप लोग सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा था, बड़ा छोटा सा बच्चा, जैसे कि आप लोग पहले ज़माने में देखे होंगे या आप लोग भी इन बातों को किए होंगे। राजीव जी, देखे होंगे आप लोग कि रास्ते के किनारे में जब रिक्शा या साइकिल या ठेला या मोटरसाइकिल, जीप वगैरह जाया करता था तो छोटा बच्चा उसके पीछे दौड़ जाता था। आजकल भी दौड़ते हैं, लेकिन आजकल लोग कम दौड़ते हैं, क्योंकि उस समय में कम चला करता था तो अधिक लालसा हुआ करता था। आज तो रोड पर हमेशा गाड़ी ही चला करते हैं, तो इसीलिए बच्चे को उस गाड़ी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब पीछे से दूसरा गाड़ी चला जाए। लेकिन उस समय में तो रेयर चला करते थे, तो इसलिए जो है सो बच्चे का गाड़ी के पीछे दौड़ना एक स्वाभाविक गुण था। तो उस समय में गाड़ी के रूप में राज व्यवस्था थे, तो हाथी पर चढ़ करके राजा जाया करते थे। तो हाथी, राज परिवार का जो हाथी था, वो प्रत्येक दिन उस बच्चे के घर से गुजरता था। बच्चा उस हाथी के पीछे दौड़ता था, हाथी का पूंछ पकड़ता था और उस पूंछ में झूलता हुआ वो हाथी के साथ कुछ देर चलता था, फिर वहाँ से घर लौट जाता था। ये उसका प्रतिदिन का एक कार्य हो गया था। उस टाइम में दरवाजे पर रहना, राज घराने का राजा का जो हाथी था वो जाता था, उसका पूंछ पकड़ता था और झूलते हुए कुछ दूर चलना, फिर चले आना। ये करते करते जब वो बच्चा 15 साल का हुआ, तो उस हाथी को जब 15 साल के बाद जब उसके पूंछ पकड़ करके वो झूलता हुआ आगे बढ़ा, तो हाथी बैठ गया। पूरे राज में शोर हो गई कि 15 साल का युवक हाथी को पूंछ के सहारे बिठा दिया। अब जरा सोचिए कि ये जो इसका अभ्यास था वो एक दिन का अभ्यास नहीं था। ये अभ्यास वो छोटे से लेकर के आज तक कर रहा था, और इस अभ्यास का परिणाम था कि अब पूंछ पकड़ करके वो हाथी को बिठा दिया था। उसका यश पूरे राज्य में फैल चुका था और राज परिवार से राज दरबार में उसे बुलावा आया। उसकी जय घोष होने लगी कि मात्र 15 वर्ष का एक युवक जिसने राजा के हाथी को पूंछ पकड़ कर बिठा दिया, और आज वो राज परिवार का सबसे बड़े पहलवान, सबसे बड़े योद्धा के रूप में उसकी ख्याति मिली, प्रशस्ति पत्र मिला और राज दरबार में उसको उच्च कोटि के योद्धा के रूप में स्थान मिल गया। अब राजा के जितने राज परिवार में, राज घराने में, पूरे राज्य में जितने भी योद्धा थे, अब उससे जलने लगे। सारे लोगों ने अब उसको कमज़ोर करने की तरकीब सोची। अब जब उसकी तरकीब सोची तो उसने सोचा कि इसको कैसे कम किया जाए, इसकी शक्ति को कैसे कम किया जाए। चूँकि बहुत कम युवक था और इतना साहसी था, राजा का कृपा पात्र हो चुका था, बहुत कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी, और उस प्रसिद्धि के कारण उससे जलना एक स्वाभाविक बातें थी। और इसीलिए अब राजा के पास तो ये काम नहीं हो सकता था। अब सारे जितने भी योद्धा थे वो तरकीब निकालने लगे कि आखिर इसका क्या तरकीब होगा कि हम इसे कमज़ोर करें और इसकी शक्ति को कमज़ोर करें। अब इसकी शक्ति को कम कैसे किया जा सकता था, ये सोचते 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 ये लोग परेशान था। तो एक विद्वान से मिला जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करता था, और उससे उसने पूछा कि आखिर हमें ये बताइए कि बिना कुछ किए हम इसको जो है सो कैसे इसकी शक्ति को कमज़ोर कर सकते हैं। तो कहा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तो इसके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं जरा इसका पता करिए। तो घर परिवार में पता लगाया गया तो केवल उसकी एक माता थी। उनके माता को कहा गया कि आपके बेटा और इससे बड़ा योद्धा बनेगा, और इसके लिए मैं आपको जो है 100 स्वर्ण मुद्रा भी देता हूं। केवल आपको एक काम करना है जिससे कि आपका बच्चा और बड़ा योद्धा बनेगा। क्या, कैसे?
तो उसने बताया कि जब भी राज परिवार के लिए, दरबार के लिए आपका पुत्र आगे बढ़े जाए तो आप उसको जितनी भी घर की समस्याएं हैं वो बोल दिया करिए। अब जैसे ही वो दरबार के लिए निकलता था तो उसकी माता उसको कहती थी कि आज पड़ोसी से ये हो गया, आज इससे ये हो गया, ऐसे हो गया। अब जब वो वहाँ पर जाए तो परफॉर्मेंस करते वक्त उसके दिमाग में माता की ये बात कौन हमेशा आए। अब उसका मस्तिष्क जो था वो डाइवर्ट होने लगा, उसकी एकाग्रता कम होने लगी, उसका कंसंट्रेशन कम होने लगा, क्योंकि उसके बातों में माता की बातें कौन थी। माता ये बातें इंटेंशनली नहीं की थी, लेकिन उसे एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बताया गया था कि इन बातों से आपके बच्चे के मस्तिष्क काफ़ी ऊंचे होते हैं और इसीलिए वो काम किया करती थी। कालांतर में उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई और जो हाथी को वो बिठाता था अब हाथी उसे बिठाने लगा। इस कथा से, इस कहानी से आप यह सीखे होंगे, इसमें दो बातें हैं। पहला कि अभ्यास और कंसंट्रेशन दोनों के बल पर में आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन के अभ्यास से आप हाथी को बिठा सकते हैं, अपने मस्तिष्क में वो क्षमता डेवलप कर सकते हैं, बहुमुखी क्षमता डेवलप कर सकते हैं एकाग्रता से, जिससे कि वो हाथी बैठ जाए। लेकिन वही अगर आपका मानसिक शक्ति 10 जगह डाइवर्ट होता है तो आप की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और आप हाथी को बिठाने के बजाय खुद बैठ जाते हैं, खुद थक जाते हैं। आज आपको मानसिक रूप से थकाने में आपकी मोबाइल की अहम भूमिका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन आपके अंदर में एक एग्रेसिव अप्रोच, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल क्रियाविधि और फोकस्ड कंसंट्रेशन को बढ़ाने में ये थोड़ा सा डाइवर्सिटी का काम करता है। ये वही माता की तरह काम करता है जो आपको हर चंद मिनटों में, आधे घंटे में, 1 घंटे के दौरान आपके अंदर में ढेर सारे आवश्यक अनावश्यक इन्फॉर्मेशन को इंस्टॉल कर देता है। और जब आप कार्य करने बैठते हैं तो फोकस्ड इन्फॉर्मेशन कम, इनफोकस्ड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपके ऊपर हावी होता है, जिससे आपकी शक्ति का ह्रास होता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इस अनावश्यक सूचनाओं के भंडार में से अपने लिए आवश्यक सूचना को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। और यह कहानी हमें यह सीख देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने मानसिक रूप से विचलन ना होएं, और जो विचलित नहीं होता है वही अंतिम रूप से सफल होता है।